हेलो बच्चों, सुप्रभात। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे बहुत। और अभी हम कर रहे हैं, हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3, जिसका शीर्षक है धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। और अभी तक हम उस चैप्टर की रीडिंग कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में, और प्रश्न नंबर 5 तक अभी तक काम कंप्लीट हो चुका है। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 जो कि दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। कि आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं, आपको 2 या 3 वाक्यों में इनके उत्तर देने हैं। और जो प्रश्न है, आपके 5 प्रश्न पूछे गए हैं क से लेके अड़ तक। तो आइए शुरू करते हैं। आज प्रश्न नंबर 6 शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर क से। ठीक है। प्रश्न जो पूछा गया है, उसमें पूछा गया है, कुत्ते को अपने जीवन से अधिक किसका जीवन अच्छा लगता था और क्यों? कुत्ते को किसका जीवन अच्छा लगता था और ऐसा क्यों लगता था? इसका उत्तर है, कुत्ते को अपने जीवन से ज़्यादा गधे का जीवन अच्छा लगता था, क्योंकि उसे लगता था कि गधा सुबह गठरी लेकर जाता है, शाम को गठरी लेकर आ जाता है और सारे दिन नदी के किनारे मौज करता है और रात में आकर सो जाता है। ठीक है। ये कारण था कि कुत्ते को गधे का जीवन अपने जीवन से ज़्यादा अच्छा लगता था। प्रश्न ख है, गधा कब फूला न समाया? ऐसा कब हुआ कि गधा कि फूला न समाया? फूला न समाया का अर्थ है बहुत ज़्यादा खुश होना। तो ऐसा कब हुआ था? ऐसा तब हुआ था जब कुत्ते ने कहा कि वह पूरा दिन घर पर रहकर बोर हो जाता है, उसके पास कोई काम नहीं है। यदि तुम थोड़े दिन जाकर घूम आओ, मैं तुम्हारा काम कर लूँगा। यह सुनकर गधा फूला नहीं समाया। और यह सुनकर गधा क्या हुआ, गधे को कैसी फीलिंग आई? गधा फूला नहीं समाया। प्रश्न ग है, राह चलता हर कोई धोबी और कुत्ते को देखकर क्यों हंस रहा था? राह चलता हर कोई धोबी और कुत्ते को देखकर इसलिए हंस रहा था क्योंकि धोबी ने कुत्ते की पीठ पर गठरी लाद रखी थी। ठीक है। अब करेंगे हम प्रश्न नंबर घ। प्रश्न नंबर घ है, पहले दिन धोबी घाट पहुंचकर कुत्ते की क्या दशा हुई? अब कैसी स्थिति थी कुत्ते की? पहले दिन धोबी घाट पहुंचकर, पहले दिन कुत्ता धोबी घाट पहुंचकर निढाल, ये जो निडाल लिखा था ऊपर मैंने ढ लिख दिया है, ढ ढक्कन वाला ढ आएगा। निढाल होकर एक जगह पड़ा रहा। उसे दिन भर खाना भी नसीब नहीं हुआ। बीच में घर जाने की हिम्मत तक नहीं हुई। शाम तक जितनी बची कुची ताकत वापस आई थी, यह कपड़ों की गठरी घर ले जाने में खर्च हो गई। ठीक है। इस प्रकार से पहले दिन कुत्ते का धोबी घाट पर अपना दिन गुजरा। अब करेंगे प्रश्न नंबर अड़। जो प्रश्न अड़ है वो पूछा गया है, यह कहानी हमें क्या संदेश देती है? यह कहानी हमें क्या सीख देती है? हमें क्या सीखने को मिलता है जब हमने एक कहानी पढ़ी? तो उसका उत्तर है, यह कहानी हमें सीख देती है कि जिस व्यक्ति को जो काम सौंपा जाता है वो उसी को करना चाहिए। एक दूसरे के काम में टांग अड़ाने से नुकसान होता है। टांग अड़ाना फिर से एक मुहावरा है कि दूसरे के काम में दखल अंदाजी करना। ठीक है। हमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए दूसरे के काम में। और क्या क्या करना चाहिए? जैसा कहानी में दिखाया गया है कि गधे का काम बोझा ढोना है और कुत्ते का काम घर की रखवाली करना है। कुत्ता जब गधे का काम करने लगा तो उसे नुकसान ही हुआ। यदि हम दूसरों को कॉपी करने लग जाएंगे, दूसरे का सोचेंगे उसका काम ज़्यादा आसान है और हम उसे करने की कोशिश करेंगे, तो उससे क्या होगा? हमारा ही नुकसान होगा। ठीक है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से जो प्रश्न नंबर जो 6 है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम करेंगे मेरे विचार से और मूल्याधारित प्रश्न। ठीक है। मेरे विचार से तो जैसे कि आप कहानी पढ़ चुके हैं, तो अपने विचार आप इस प्रश्न के लिए लिख सकते हैं। जो मैंने उत्तर लिखवाया है आप उससे भी एक हिंट ले सकते हैं।
तो जो मेरे विचार से जो प्रश्न पूछा गया है वो है, कुत्ता एक अच्छा जीवन बिता रहा था किंतु उसकी किस सोच ने उसका जीवन बिल्कुल बदल दिया। विचार करके लिखिए, अपने शब्दों में आप अपने विचार, अपने आइडियाज़ लिखिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप कहानी पढ़ चुके हैं कि कुत्ता तो एक अच्छा जीवन बिता रहा था, पर ऐसा क्या हुआ कि उसकी सोच के साथ कि उसका जीवन बिल्कुल ही बदल गया। ऐसा क्या हुआ? इसका उत्तर जो मैंने लिखवाया है, मेरे विचार से कुत्ता एक अच्छा जीवन बिता रहा था, लेकिन अपने जीवन को गधे से हीन समझने के कारण उसका जीवन ही बदल गया। कुत्ते को लगता था कि गधा सुबह गठरी ले जाता है और शाम को गठरी लेकर आ जाता है, सारे दिन नदी के किनारे मौज मस्ती करता है। उसकी इसी सोच के कारण उसका जीवन बदल गया। क्योंकि उसको लगता था कि जो मेरा जीवन है वो गधे के जीवन से हीन है, यानी कि उसने अपने जीवन को गधे के जीवन से कंपेयर किया और फिर उसके बाद क्या किया, अपने जीवन को कम समझा तुलना करके, ठीक है। और इसी सोच के कारण उसका जीवन बदल गया। जो मूल्याधारित जो प्रश्न है वो पूछा गया है, अपने जीवन को हीन तथा दूसरे के जीवन को श्रेष्ठ मानने से हमें क्या नुकसान हो सकता है। कि यदि हम अपने जीवन को कम मानेंगे, कम आंकेंगे, दूसरे से तुलना करके हम हीन अपने जीवन को समझेंगे और सोचेंगे कि दूसरे का जीवन श्रेष्ठ है, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, सबसे अच्छा है, तो हमें ऐसे कौन से नुकसान हैं जो कि हमें उठाने पड़ सकते हैं। उसका उत्तर है, दूसरे के जीवन को श्रेष्ठ और अपने जीवन को हीन समझने के कारण हमें अनेक नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। जैसे कि आज कहानी में भी आपने पढ़ा कि नुकसान किसको उठाना पड़ा, अपने जीवन को हीन समझने के कारण कुत्ते को उठाना पड़ा था, क्योंकि कुत्ता अपने जीवन को हीन समझता था, ठीक है, गधे के जीवन से। तो इसी प्रकार से हमें भी क्या हो सकता है, अनेक नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। ईश्वर ने सबके जीवन को सुंदर बनाया है और उनकी शक्ति और क्षमता के अनुसार काम सौंपा है। कि सबको सुंदर बनाया है भगवान ने और सबको काम कैसे दिया है, सबकी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दिया है, ठीक है। जो काम जो कर सकता है उसी के अनुसार सबको काम सौंपा गया है। अगर सुई की जगह तलवार और तलवार की जगह सुई का प्रयोग किया जाएगा तो नुकसान ही होगा, क्योंकि सुई और तलवार दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का अलग अलग काम है, तो एक दूसरे को वो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए सदैव हमें अपने अंदर आत्मसंतोष का भाव रखना चाहिए। हमें आत्मसंतोष क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, कि हमें अपने आप से खुश रहना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न उत्तर थे, प्रश्न नंबर 6 और मेरे विचार से मूल्याधारित प्रश्न आज ये कंप्लीट हुए। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी इस चैप्टर को पढ़ने में, इस चैप्टर को समझने में, इसके क्वेश्चन आंसर करने में। अगर ये किसी भी प्रकार से मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।